राम राम जी। आप सभी को पता होगा, अब हरियाणा के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर यदि 100 पोस्ट निकलती है तो 100 में से 70 नौकरियों में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। फिर बच्चे अलग अलग जगह से कंप्यूटर कोर्स करते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है कि जो आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है वो तो सरकारी नौकरी में वैलिड है ही नहीं, यानी कि उसको इनवैलिड करार दिया जाता है। तो सरकारी नौकरी के लिए कंप्यूटर कोर्स कौन सा करे कि वो वैलिड माना जाए? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या कुछ मामला है इसका। तो सबसे पहले दोस्तों हम हरियाणा की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। तो ये एक लिस्ट दोस्तों कोर्ट केस के माध्यम से ये लिस्ट बाहर आई थी और यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से कोर्स वैलिड है हरियाणा की नौकरियों में। अभी सीईटी के बेस पे ढेर सारी नौकरियां निकलेगी, उनमें आपके कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। तो आप लोग ये गलती मत कर देना भाई किसी प्राइवेट सेंटर का उठाया और वो लगा दिया, वो नहीं चलेगा जी। बाद में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, लास्ट में पहुंच जाओगे तब। तो यहां पर आप देखेंगे 1 ईयर डिप्लोमा फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि हो गया ये कोपा का, यानी कि आपने 1 साल का कोपा का कोर्स कर रखा है तो आपका वैलिड माना जाएगा हरियाणा की नौकरियों में, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट एंड 6 मंथ डिप्लोमा डाटा एंट्री ऑपरेटर इशूड बाई स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि दोस्तों आईटीआई से यदि आपने इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा है तो वो सरकारी नौकरियों में वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स 144 और सी डेक का, यदि आपके पास ये वाला कोर्स है तो भी आपका वैलिड माना जाएगा जी। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एचकेसीएल, यदि आपके पास एचकेसीएल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का तो भी वैलिड माना जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हार्ट्रॉन, हार्ट्रॉन से आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, वो भी आपका वैलिड माना जाएगा जी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद में ऑल इंजीनियरिंग डिग्री या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, ठीक है, इन कंप्यूटर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्जाम्पल के लिए बीटेक आपकी, ठीक है। तो ये वाले कोर्स भी आपके वैलिड माने जाएंगे हरियाणा की सरकारी नौकरियों में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आर्ट्रॉन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद आर्ट्रॉन स्किल सेंटर, तो आर्ट्रॉन से आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर रखा है वो भी आपका क्या है, वैलिड माना जाएगा जी। और कौन कौन से सेंटर है वो भी देख लेते हैं जी। ये देखिए, डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, आपने इस जगह से भी कोर्स कर रखा है तो भी आपका वैलिड माना जाएगा जी। डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी, आपका वैलिड माना जाएगा जी। डिप्लोमा हो या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट NISD अप्रूव्ड फ्रॉम MHRD एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो भी वो आपका वैलिड माना जाएगा जी, ठीक है। डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA से आपने कर रखा है तो भी आपका वैलिड माना जाएगा जी, ठीक है। डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम NIELIT, यहां से आपने कर रखा है तो भी आपका वैलिड माना जाएगा जी। डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी विंग ऑफ इंडियन फोर्स, आर्मी से या एयरफोर्स से, नेवी से, उसको भी वैलिड माना जाएगा जी। तो और भी नीचे देख लेते हैं जी। आपको कमेंट में मुझे ये बताना कि आपके पास किस संस्थान का कंप्यूटर कोर्स है। आपको यदि फ्यूचर में ऐसा लग रहा है ना कि भाई कंप्यूटर कोर्स आपका वैलिड होगा नहीं होगा, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आगे आपका डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम ET
एंड टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहां से कर रखा है तो भी वैलिड माना जाएगा। कंप्यूटर डिप्लोमा इशूड बाय ए कॉलेज एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड टू यूनिवर्सिटी फ्रेम्ड अंडर स्टेट एक्ट सेंट्रल एक्ट। दोस्तों यदि आपने किसी कॉलेज से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो वहां से आपने कर रखा है तो भी आपका वैलिड माना जाएगा। पीजीडीसीए इशूड बाय यूनिवर्सिटी, दोस्तों पीजीडीसीए के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं तो आपका वैलिड माना जाएगा हरियाणा की नौकरियों में। 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर या आईटी फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज उसको भी वैलिड माना जाएगा जी। तो ये सारे के सारे संस्थान क्या है दोस्तों आपके वैलिड माना जाएंगे। प्राइवेट आपने कर रखा है तो वैलिड नहीं माना जाएगा जी हरियाणा की सरकारी नौकरियों में। अब इनमें से किसी कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वैलिड होगा। अभी हरियाणा के अंदर ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी जिसके अंदर आपका कंप्यूटर कोर्स है वो मांगा जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई इनको करे कैसे, क्योंकि आपको तो तैयारी करनी है अपनी नौकरी के एग्जाम की। यदि आप अभी 2-3 घंटे कंप्यूटर सेंटर में जाने लगे आपका तो जो तैयारी करने वाला टाइम है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे डिप्लोमे का फायदा क्या है, जहां पे आपको जिस चीज की तैयारी करनी चाहिए वो वाला काम आपका हुआ ही नहीं, फायदा क्या उस चीज का। तो दोस्तों आप लोग HKCL से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। अभी क्या है HKCL से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। क्यों कर सकते हो वो बताऊंगा, मैं आपको कारण बताऊंगा। इस लिस्ट में पहले तो चेक करो HKCL का नाम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे जी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ HKCL, यानी कि HKCL से आपने कोर्स कर रखा है वो सरकारी नौकरियों में वैलिड है। ये चीज आपकी हो गई। अब HKCL से बेटर क्यों है करना, HKCL से कोर्स करना बेटर क्यों है, ये सवाल आपके मन में आएगा। सबसे पहले तो HKCL में मान लेते हैं आपने 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन ले लिया। पहली बात तो कि HKCL ऑनलाइन भी कोर्स करवाता है और ऑफलाइन भी करवाता है। क्या है HKCL ऑनलाइन भी करवाता है और ऑफलाइन भी करवाता है, यानी कि आप कहीं से भी हो कहीं से भी घर बैठे अपना कोर्स कर सकते हो और सरकारी नौकरियों में चलेगा वो। HKCL क्या है ऑनलाइन भी एडमिशन करवाता है, ऑनलाइन भी पढ़ाई करवाता है और ऑफलाइन सेंटर भी है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके सेंटर खुले हुए हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेनिफिट है। ऑनलाइन करोगे आप अपने नौकरी के एग्जाम की तैयारी करते रहो, आप घर बैठे अपनी क्लास लगा लो घंटे 2 घंटे बस। आपको हर रोज सेंटर में चक्कर नहीं काटने, परेशान होके बसों में 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के, फिर 2-3 घंटे वहां पे क्लास लगाओगे पूरा दिन चला जाएगा, नौकरी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में क्या फायदा है भाई, घंटे 2 घंटे जब आपका मन करे क्लास लगा लेना, सप्ताह में इकट्ठी क्लास लगा लेना, ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का हो गया, सरकारी नौकरियों मान्य हो गया। मान लेते हैं आपने 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन ले लिया, 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो HKCL क्या करता है हर 3 महीने में एग्जाम करवाता है। क्या है हर 3 महीने में एग्जाम करवाएगा। अब 1 साल वाले में आपके 4 बार एग्जाम होंगे जी। क्या है 4 बार एग्जाम होंगे आपके। 6 महीने वाला है उसमें कितनी बार एग्जाम होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे जी, 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने 1 साल वाले में बेनिफिट ले लिया, तो सबसे एग्जाम एडमिशन ले लिया, सबसे पहले 3 महीने में एग्जाम हुआ आपका, आपको उसी टाइम सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 महीने का। क्या है उसी टाइम सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 महीने का, और आप उसका यूज कर पाओगे कहीं पर भी, जहां पे 3 महीने का मांग लिया वहां पे आपका एक कागज चल जाएगा। फिर अगले 3 महीने में फिर आपका एग्जाम हुआ, पास हो गया आपका, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी। क्या है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी, लो जी सर्टिफिकेट 6 महीने वाला, आप उसका यूज कर पाओगे। फिर आपका 9 महीने में एग्जाम हुआ, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपका 12 महीने में एग्जाम हुआ, 1 साल वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि HKCL आपको क्या देता मौका देता है, बीच में एग्जाम दो और अपना सर्टिफिकेट ले लो, फिर एग्जाम दो फिर अपना सर्टिफिकेट ले लो। बाकी जितने भी संस्थान है वो क्या करते हैं, आपने 1 साल वाले में एडमिशन लिया तो 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन HKCL क्या कहता है कि हर 3 महीने में एग्जाम लेंगे आपके और सर्टिफिकेट आपको देते जाएंगे। मान लेते 1 साल वाले में एडमिशन ले लिया,
6 महीने वाला आपका पूरा हो गया, 6 महीने का कहीं पे मांग लिया तो आप उसको दिखा पाओगे। ज्यादातर भर्तियों में 6 महीने वाला मांगते हैं, चल जाता है। कहीं पे स्पेशल लिखा होगा कि भाई 1 साल का चाहिए, तो फिर 1 साल का दिखाना अपने को जरूरी पड़ जाएगा। तो आप HKCL से कोर्स कर सकते हो। और दोस्तों HKCL की इसार की जो फ्रेंचाइजी है, जो सेंटर है, वो अपने पास है ऑफलाइन। ठीक है, यदि आपको HKCL से कोर्स करना हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अभी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट चल रहा है कि यदि आप आज एडमिशन लेते हो तो आपका ये जनवरी का महीना है ना, ये काउंट हो जाएगा। क्या है? जनवरी का पूरा महीना क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। 1 जनवरी से आपका एडमिशन माना जाएगा यदि आप आज एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है? 70 15 24 34 91 इस नंबर पे कॉल करनी है। पूछना है कि हमें HKCL में एडमिशन लेना है। और यहाँ पे इनके अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। HSCIT ये होता है 3 महीने का। फिर होता है HSCITA ये होता है 6 महीने का। फिर होता है HSCITA+ ये होता है 12 महीने का। ठीक है, तो आपको इन नंबरों पे कॉल करके सारी जानकारी लेनी है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो आपका, आपका साइन सिग्नेचर। ठीक है, ये कागज चाहिए जी एडमिशन के लिए। यदि आपको एडमिशन लेना हो तो अपने सेंटर में आप ले सकते हो HKCL में। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हरियाणा की तसल्ली क्या है, चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ पर आप देखो, हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक IT कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कोडिंग, जावा, डाटा, नेट और PHP, वेब डिजाइन, नेटवर्किंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी शामिल है। इसके लिए हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन को वो सजेस्ट करें कि हम इनसे अपना आगे काम करवाएंगे। तो खुद सरकार सजेस्ट कर रही है, सजेस्ट प्रमोट कर रही है HKCL को। पहले आर्ट्रॉन को प्रमोट करती थी, सारे जो हरियाणा के डिपार्टमेंटों में साइट वगैरह बनती थी आर्ट्रॉन से बनवाते थे। अब HKCL आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप डी के नोटिस आते हैं, बोलता कि भाई HKCL की वेबसाइट पे अपना डाटा अपलोड कराना डिपार्टमेंटों को। तो इस तरीके से दोस्तों HKCL आपका, मैंने उस लिस्ट में भी नाम दिखाया, CM साहब भी प्रमोट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट संस्थान है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। इंडिया के सभी नौकरियों में इसको वैलिड माना जा रहा है। तो आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। और आज एडमिशन लेते हो तो अभी क्या है, आपका जनवरी का पूरा महीना काउंट हो जाएगा, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, तो कॉल आप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।